हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नर स्पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और आज इस वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज टिश्यू शुरू करेंगे। इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगी। इस वीडियो में वी विल डिस्कस प्लांट टिश्यू एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस एनिमल टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि टिश्यू होते क्या हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ। हमने पढ़ा कि सेल्स से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, सब कुछ सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के सेल्स में हो रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो हमारी बॉडी के ही कुछ सेल्स जो एक जैसे दिखते हैं और उनका फंक्शन भी सिमिलर है, ग्रुप बना लेते हैं एंड दे फॉर्म टिश्यू। मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल्स जिनका सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन है, ग्रुप बना के दे फॉर्म टिश्यू। Tissues are introduced as group or collection of cells that work together to perform a specific function in an organism। ठीक है, क्या है टिश्यू? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स और कलेक्शन ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? जो एक जैसे दिखते हैं, जिनका फंक्शन सिमिलर है एंड वो साथ में एक स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में कैरी आउट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यूज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है। फाइन। सो वहां पे टिश्यूज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन्स। क्या मतलब हुआ इसका कि टिश्यूज मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमें एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। सी, सेल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या हुआ? सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज ग्रुप बना के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं एंड ये सारे ऑर्गन कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम्स इनसाइड अ बॉडी। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या है? दिस इज अ सिस्टम मेड ऑफ ऑर्गन्स। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स साथ में काम कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ ऑर्गन सिस्टम। ओके, एंड ये सारे ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। टिश्यूज किन से बने थे? सेल से बने थे। फाइन। तो ये एक हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर होगा इसका? आप याद करो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जब सेल ही सेम नहीं है तो टिश्यू कैसे सेम होगा, राइट? तो यहाँ पे आंसर है नो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या डिफरेंसेस होते हैं? प्लांट टिश्यूज जनरली डेड होते हैं, राइट? दे आर मेड अप ऑफ डेड सपोर्टिव टिश्यूज एंड अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो जनरली वहाँ पे लिविंग टिश्यूज होते हैं। प्लांट में डेड और एनिमल में लिविंग। क्यों? बिकॉज प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो लोकोमोशन शो नहीं करता है। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट? उनको एक ही जगह पे रहना है। दे शो स्टेशनरी हैबिट। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, एक ही जगह पे रहते हैं प्लांट्स। तो इसके लिए उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? डेड सपोर्टिव टिश्यू से मिलता है। फाइन। एंड अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल्स मूव करते हैं, दे शो लोकोमोशन एंड लोकोमोशन के साथ उनकी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं एंड इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? लिविंग सेल। सो दैट्स व्हाई एनिमल टिश्यू जनरली क्या होते हैं? लिविंग सेल से बने होते हैं। ओके, इन प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर जो भी टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट की बॉडी में, इट इज मेड अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट, राइट? एंड अगर एनिमल्स की बात, तो एनिमल्स हाई मोबिलिटी शो करते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। प्लांट टिश्यू दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी एंड एनिमल टिश्यू में ज्यादा मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू सेम नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो लेट अस सी कि प्लांट टिश्यूज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सो प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एंड परमानेंट टिश्यू के भी आगे 2 टाइप्स होते हैं, which is simple meristem and complex meristem. Simple meristem is further divided in 3 parts, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex permanent tissue के भी 2 types हैं, which is xylem and phloem. इसे देख के confuse नहीं होना है, we will discuss all these things separately in this video. तो सबसे पहले हम discuss करेंगे meristematic tissue. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। व्हाट डज दिस मीन?
कि इस टाइप के टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूस सेल डिवीजन शो करते हैं, एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं। फाइन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट में ग्रोथ होती है। किसी भी टाइप की ग्रोथ अगर प्लांट में हो रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Meristematic tissues are found in specific region of plant where growth occurs, such as tips of roots and shoot. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की पूरी बॉडी में नहीं होता है, दे आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक साइट्स, कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे टिप्स ऑफ रूट, टिप्स ऑफ शूट, जहां जहां पे भी ग्रोथ होगी वहां वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ओके, दे इंश्योर दैट द प्लांट कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट इट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ न्यू सेल्स। अब बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी ग्रो करेगी, व्हाट डज दिस मीन कि वहां पे नए सेल्स जनरेट होंगे। तो नए सेल्स जनरेट करने का काम किनका है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंश्योर्स कि पूरे लाइफ टाइम में थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट उनको नए सेल्स मिलते रहें फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ। द सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, सो द सेल्स आर स्मॉल, बहुत छोटे साइज के सेल होते हैं, थिन सेल वॉल होता है उनका, एंड अलोंग विद दैट अ डेंस साइटोप्लाज्म। दे कंटेन लार्ज न्यूक्लियस एंड अ स्मॉल वेक्यूल। जनरली प्लांट सेल में हमने क्या पढ़ा था कि वेक्यूल का साइज बड़ा होता है, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा एंड वेक्यूल का साइज छोटा होता है, राइट? So this was the introduction about meristematic tissue. अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स। मैंने बताया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल मतलब एपेक्स पे, टिप्स पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। शूट मतलब ग्राउंड से ऊपर का जो प्लांट का पार्ट होता है, वी कॉल इट शूट। तो ब्रांचेस और स्टेम के टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसे बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ विच इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। अब एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब प्लांट अगर इलोंगेट हो रहा है, प्लांट की अगर लेंथ बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट के लेंथ में जो इंक्रीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, एंड प्राइमरी ग्रोथ कौन कर रहा है? एपिकल मेरिस्टेम। द एपिकल मेरिस्टेम एट द रूट टिप इज कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द वन एट द शूट टिप इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम। सिंपल है, अगर रूट के टिप पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, अगर शूट के टिप पे प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस न्यू सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टिश्यू ऑफ रूट एंड शूट सच एज एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। अब देखो, प्लांट में न्यू सेल ही कौन जनरेट कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरेट कर रहा है। एंड प्लांट की पूरी बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं, राइट? तो मेरिस्टेमेटिक रीजन से जो सेल्स निकल रहे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अदर टिश्यूज इन प्लांट्स बॉडी, ठीक है? तो यही सेल्स डिफरेंशिएट करके अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग प्लांट पार्ट को बनाते हैं, जैसे एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। सो दे आर मेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओनली। Next is lateral meristem. Lateral meristem are present at the lateral region of stem and root and are responsible for the secondary growth. What does this mean? Lateral meristem कहाँ present है? Lateral sides पे present है, sides पे present है, right? And it is responsible for the secondary growth. Primary growth में हमने क्या पढ़ा था कि अगर plant की length increase हो रही है तो it is primary growth. अब अगर plant का diameter increase हो रहा है, उसका girth increase हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? Secondary growth की वजह से हो रहा है, that is lateral meristem. Lateral meristem क्या कर रहा है? Secondary growth कर रहा है प्लांट की बॉडी में, ओके, which leads to the increase in girth or thickness of the plant. Clear? Then the two main types of lateral meristem are vascular cambium and cork cambium. Lateral meristem कहाँ present है? प्लांट के साइड्स पे present है. It is responsible for the increase in the thickness or girth of the plant or diameter of the plant, right? And इसको हम क्या बोल रहे हैं? Secondary growth बोल रहे हैं. And generally 2 टाइप के lateral meristem होते हैं, कौन कौन से? Vascular cambium and cork cambium. इजी, एपेक्स पे प्रेजेंट है तो एपिकल मेरिस्टेम, साइड और लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नोड्स क्या होते हैं। सो प्लांट में कहीं कहीं पे कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ से लीव्स निकल रहे हैं या फिर ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो उस पार्ट को, उस पोर्शन को हम बोलते हैं नोड। तो जहाँ से भी लीव्स निकल रहे हैं या ब्रांचेस निकल रही हैं तो वो पार्ट हो गए नोड। ये नोड है, दिस वन इज नोड, दिस वन इज नोड, दिस वन इज नोड, दिस वन इज नोड। ये आपको शुगर केन के प्लांट में बहुत ईजिली दिखेगा, राइट? सो दीज आर नोड्स। अब 2 नोड्स के बीच की जो जगह होती है ना, वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये 2 नोड्स हैं, दिस वन इज द नोड, दिस वन इज द नोड, एंड इनके बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है इसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
फाइन। तो अगर ये जगह दो नोड्स के बीच की जगह में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है अगर उसकी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फाइन। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ स्टेम्स एंड लीफ बेसेस स्पेशली इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट में बहुत इजीली आपको ये देखने को मिलेगा, कहाँ प्रेजेंट है, दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन सो दैट आपको ये याद हो जाए। They are responsible for the growth and elongation of internodes. Internodes मतलब नोड्स के बीच की जगह की लेंथ को इंक्रीज करने में ये हेल्प करते हैं। Intercalary मेरिस्टेम allow plants to quickly recover from physical damage और grazing। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से प्लांट में अगर कोई डैमेज हो गया है या ओवर ग्रेजिंग हो गई है प्लांट की, तो उसको प्लांट बहुत इजीली रिपेयर कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइप इज परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर दिया है। मतलब परमानेंट टिश्यू भी किससे बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं। डिफरेंस क्या है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब डिवाइड नहीं कर सकते, इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लिया, अब उसी के साथ वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। परमानेंट टिश्यू आर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ मैच्योर सेल्स दैट हैव कंप्लीटेड देयर डिफरेंशिएशन एंड नो लॉन्गर एक्टिवली डिवाइडिंग। मतलब ये सेल भी कहाँ से बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये सेल्स अब डिवाइड नहीं करेंगे, परमानेंट टिश्यू की सेल्स अब डिवाइड नहीं करेंगे, उनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है और उनको वही करना है, नो डिवीजन। ओके, दीज सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। सो एज मेंशन्ड अर्लियर कि अब परमानेंट टिश्यू के सेल्स के पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है एंड दे विल कैरी आउट दैट ओनली। सो परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले विल डिस्कस द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इस टाइप के टिश्यू में जो सेलुलर स्ट्रक्चर है या सेल्स हैं वो सब सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों, बिकॉज यहाँ के सारे सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन सेम होता है, इसलिए दे आर सिंपल परमानेंट। सो सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, यहाँ पे पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं एंड दे आर टिपिकली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब सबका साइज सेम है, आइसो मीन्स सेम एंड डायमेट्रिक ऑब्वियसली द डायमीटर, राइट। तो यहाँ पे सारे के सारे सेल्स का साइज क्या होगा, सेम होगा। दे हैव थिन सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेल वॉल थिन होता है एंड दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लुक एट द साइज ऑफ दिस सेल, यहाँ पे एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है बीच में, दिस इज the vacuole and this one over here is nucleus, so small nucleus and large vacuole. Next point, parenchyma cells are loosely packed, leaving intercellular spaces between them. Second feature क्या है कि parenchymatous cells के बीच में बहुत सारा intercellular space होता है। They are loosely packed, मतलब बीच में काफी सारे gaps हैं। So ये देखो, ये रहा intercellular space, this one is intercellular space, this one is intercellular space, loosely packed है तो बीच में spaces होंगे। Fine, parenchyma cells store various substances including starch, oil, protein and water. So generally parenchyma cells का काम क्या होता है, storage का काम होता है, किसी भी चीज को store करने का काम होता है। कौन सी चीज को स्टोर करेंगे, दे विल स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड वाटर। सो दे एक्ट एज अ reservoir of nutrient for plant. Next point, in some plant part, parenchyma cells provide mechanical support to the plant. So ultimately they are plant tissues only. Plant tissue है तो mechanical support तो provide करेंगे ही, तो plant के किसी किसी part पे parenchyma mechanical support भी provide करता है। So parenchyma tissue के दो types हम यहाँ पे पढ़ेंगे, chlorenchyma and erenchyma। बहुत easy है। If the parenchyma tissue is containing chloroplast, अगर किसी parenchyma tissue में chloroplast है तो उसे हम बोलेंगे chlorenchyma. Chlorenchyma is a specialized tissue of parenchyma tissue found in the leaves of plant and contain chloroplast. Simple, कोई भी parenchyma tissue अगर वहाँ पे chloroplast present है तो we'll call it chlorenchyma. And chloroplast present है तो chlorophyll present होगा, chlorophyll present होगा तो क्या होगा, sunlight trap होगा, sunlight trap होगा तो क्या होगा, photosynthesis, the process of formation of food, right? So this parenchyma is helping in the process of photosynthesis. It is responsible for photosynthesis. Next is erenchyma. erenchyma मतलब जिस भी parenchyma tissue में air cavities present होंगी बीच में, right? air filled spaces प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहेंगे एरेनकाइमा। फाइन, तो देखो दिस वन इज द एयर कैविटी, एयर स्पेस, एयर स्पेस, एयर स्पेस। तो जिस भी पेरेन्काइमा टिश्यू में एयर स्पेस प्रेजेंट है वो क्या हो गया, एरेनकाइमा टिश्यू हो गया। अब एरेनकाइमा टिश्यू का काम क्या है, एरेनकाइमा टिश्यू गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, राइट। प्लांट की बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है तो उस गैसियस एक्सचेंज में कौन हेल्प कर रहा है, एरेनकाइमा हेल्प कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट इट प्रोवाइड बायोंसी टू द एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट को वाटर में फ्लोट करने की जरूरत होती है और फ्लोटिंग के लिए बायोंसी जरूरी है, राइट। तो वो बायोंसी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एरेनकाइमा टिश्यू।
So with this, parenchyma tissue is completed. Next we have the collenchyma tissue. कॉलेनकाइमा टिश्यू क्या है, इसके फीचर्स देखते हैं. कॉलेनकाइमा सेल्स आर एलोंगेटेड लिविंग सेल विद इरेगुलरली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल. व्हाट डज दिस मीन? सबसे पहले तो कॉलेनकाइमा टिश्यूज आर एलोंगेटेड एंड दे आर लिविंग सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पे लिविंग सेल हमने देखा है? पेरेन्काइमा में देखा है और कॉलेनकाइमा में देखा है. सो कॉलेनकाइमा टिश्यू के भी जो सेल्स हैं दे आर लिविंग एंड दे हैव इरेगुलरली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल्स. व्हाट डज दिस मीन? देखो यहाँ पे सेल वॉल में ना कहीं कहीं पे एक डिपोजिशन है. दिस इज इरेगुलर डिपोजिशन. किस चीज की डिपोजिशन? दिस इज द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. दो सब्सटेंसेस हैं, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, एंड ये डिपॉजिट हो जाते हैं सेल वॉल्स में कहीं कहीं पे. फाइन. दैट्स व्हाई मैंने बोला इरेगुलरली थिकेंड. फाइन. जहां जहां पे डिपोजिशन प्रेजेंट होगा वहां वहां पे सेल वॉल थिक होती है. ओके. अब इस डिपोजिशन का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन सेल्स को एक रिजिडिटी मिलती है, एक टफनेस प्रोवाइड होती है, राइट? एंड इस टफनेस से प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है. फाइन. सो दिस इज द रीजन ऑफ दिस डिपोजिशन ओवर हियर. नेक्स्ट इज collenchyma tissues usually has small intercellular spaces between the cells. इसका मतलब collenchyma tissues जो है वो compactly pack होते हैं, इनके बीच में intercellular spaces नहीं होती हैं, right? Collenchyma tissue provide flexible support to young and growing parts of the plant. So plant के जितने भी young part हैं, नए stems होते हैं जो कि easily bend हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या present है? वहाँ पे present है collenchyma tissue और वो plant part को bend करने में help कर रहा है. Its characteristics make it well suited for providing mechanical strength, especially during elongation and bending of plant organ. तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, compact arrangement of cells या फिर deposition of pectin and cellulose, ये सब क्या कर रहे हैं? सेल्स को rigid बना रहे हैं. Because of that plant को बहुत strong mechanical support मिलता है. Fine. And along with that collenchyma tissue plant के bend होने वाले portions में भी present है, so that वो portions टूटे ना, bend हो but टूटे ना. Next type of tissue that we are going to study over here is sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissues के जो cells होते हैं they are also elongated and have thick and lignified secondary cell walls. So यहाँ के भी जो cells हैं they are elongated. Difference क्या है कि they have thick cell wall and इनमें जो deposition होती है वो होती है lignin की. ठीक है. सो इनके सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट है और पूरे सेल वॉल में डिपॉजिट है. इरेगुलर डिपोजिशन नहीं है, रेगुलर डिपोजिशन है. फाइन. विच मेक्स अ सेल मोर रिजिड, जिसकी वजह से सेल्स ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मैच्योर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर डेड एट फंक्शनल मैच्योरिटी. सो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज के जो सेल होते हैं एट मैच्योरिटी दे आर डेड. दो टिश्यूज हमने पढ़े थे, पेरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा. दोनों के सेल्स लिविंग होते हैं बट स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के सेल्स एट मैच्योरिटी दे आर डेड सेल्स. ओके. द एब्सेंस ऑफ लिविंग कंटेंट अलाउ द सेल्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. एंड अब यहाँ पे कोई लिविंग कंटेंट है ही नहीं, लिग्निफाइड सेल्स वॉल्स हैं. बिकॉज ऑफ दैट प्लांट को एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है. सेल्स आर क्लोजली अरेंज विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. अब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते ही नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है सेल्स का विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू plant structure that require rigidity such as stem, branches and seed coat. तो sclerenchyma tissue कहाँ प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे भी प्लांट को सपोर्ट की जरूरत होगी, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होगी, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? sclerenchyma tissue. So I hope this is clear to you and with this simple permanent tissue is completed. Simple permanent tissue में तीन टाइप हमने पढ़ा, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Next हमें यहाँ पे कुछ protective tissues पढ़ने हैं which is epidermis and cork cell. अब simple permanent tissue and complex permanent tissue के साथ कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, राइट? प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? दे सर्व एज अ बैरियर बिटवीन प्लांट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट सर्व्स एज अ बैरियर बिटवीन द प्लांट एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दे हेल्प प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फिजिकल डैमेज, वाटर लॉस, पैथोजन एंड हार्मफुल फैक्टर. तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट को डिफरेंट फैक्टर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. कौन से दो प्रोटेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे? एपिडर्मिस एंड कॉर्क सेल. सबसे पहले एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी. सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, राइट? सिंगल लेयर से बनी होती है ये सेल, मतलब इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है. द एपिडर्मिस रेफर्स टू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर्स द एंटायर प्लांट बॉडी. मतलब प्लांट की पूरी बॉडी में जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो क्या होगा? दैट इज एपिडर्मिस. इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट सर्व्स एज प्रोटेक्टिव लेयर रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट. सी, सिंगल लेयर ऑफ सेल है तो वहां पे डिफ्यूजन
डिफ्यूजन बहुत ईजी होगा, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सारे प्रोसेसेस बहुत ईजिली होते हैं, राइट। सो इसीलिए गैसियस एक्सचेंज या वाटर का एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाता है। सो दीज सेल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर दैट कवर्स द प्लांट ऑर्गन इंक्लूडिंग लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स एंड फ्रूट। सो जैसे मैंने बताया कि एपिडर्मिस प्लांट की पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, तो सारे के सारे प्लांट ऑर्गन पे प्रेजेंट होगा, राइट। एंड अगर हम सेलुलर अरेंजमेंट की बात करें, सो सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा विद लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस। द क्यूटिकल refers to a waxy protective layer that covers the outer surface of epidermis in leaves, stems and other aerial parts of the plant। अब शूट के कुछ एरियल पार्ट्स जो होते हैं जैसे स्टेम हो गए या लीव्स हो गए, उनमें एपिडर्मिस के ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होता है विच इज क्यूटिकल। दिस इज अ वैक्सी सब्सटेंस विच इज देयर फॉर द प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होता है। फाइन। सो एपिडर्मिस में हमें एक स्ट्रक्चर पढ़ना है विच इज स्टोमेटा। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। क्या है स्टोमेटा? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, स्पेशली कहाँ होते हैं? लीव्स पे होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम। कौन से स्टेम? ग्रीन स्टेम, राइट। जो एकदम यंग स्टेम होते हैं ना, वहां पे स्टोमेटा आपको मिलेगा एंड अदर प्लांट ऑर्गन्स। फाइन। सो स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो इट कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल। दो गार्ड सेल होते हैं, बीन शेप के दो गार्ड सेल आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, इनके बीच में एक पोर होता है विच इज द एक्चुअल स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, ठीक है। इसी पोर से गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा ना, ऑक्सीजन बाहर आता है, राइट। सो गैसेस एक्सचेंज यहीं से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी यहीं से होगा। सो देयर आर टू बीन शेप सेल्स दैट सराउंड द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर के बाहर दो बीन शेप, राजमा के शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं, राइट। स्टोमेटल पोर इज द ओपनिंग बिटवीन द टू गार्ड सेल। द साइज ऑफ द स्टोमेटल पोर कैन बी रेगुलेटेड बाय स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ द गार्ड सेल। Now what does this mean? अब स्टोमेटल पोर ना ओपन एंड क्लोज होता है। कैसे ओपन एंड क्लोज होगा? ये जो गार्ड सेल है, इनमें बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर एंटर करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, राइट। जैसे रेजन्स में वाटर चला जाए तो रेजन स्वेल हो जाता है ना, उसी तरीके से गार्ड सेल्स में वाटर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ये गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं। अब जैसे ही ये फूल जाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, राइट, एंड गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ओनली, ये भी ऑस्मोसिस से ही होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट गार्ड सेल क्या कर जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। फाइन। जैसे ये श्रिंक होंगे, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है एंड गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस रुक जाता है। सो दिस इज हाउ स्टोमेटल पोर ओपन्स एंड क्लोजेस अप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमेटा ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या है ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीफ बाय इवेपोरेशन, ठीक है। सो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इवेपोरेट हो जाता है प्लांट के सर्फेस से, दिस इज ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन भी कहां से होगा? स्टोमेटा से होगा। सो स्टोमेटा के दो फंक्शन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट वी गोइंग टू स्टडी ओवर हियर इज कॉर्क सेल। कॉर्क सेल इज ऑल्सो नोन एज फेलम सेल और ये आपको कहाँ मिलेगा? प्लांट के सबसे बाहर वाले रीजन में, वुडी स्टेम्स में आपको मिलेगा। प्लांट के वुडी पार्ट में आपको ये मिलेगा। जितने भी ट्रीज होते हैं ना, पूरे मैच्योर ट्रीज, जो उनकी बाहर की छाल होती है, उसी छाल को हम बोलते हैं कॉर्क या कॉर्क सेल, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज सेल्स फाउंड इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वुडी स्टेम्स। वुडी स्टेम्स में मिलेगा, रूट्स में मिलेगा एंड बार्क ऑफ द प्लांट, ठीक है। दीज सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। प्लांट स्टेशनरी है, राइट, वो मूव नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं, फाइन। एंड वो मैकेनिकल सपोर्ट डिफरेंट टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही एक टिश्यू है कॉर्क टिश्यू, ठीक है, या कॉर्क सेल। सो ये क्या कर रहे हैं? सो दीज सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी। डेड सेल्स क्या करते हैं? ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, फाइन। तो ये कॉर्क सेल, दे आर हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन एंड गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट, okay। They are closely packed together with little or no intercellular spaces forming a protective layer. So these cells are closely packed, same बहुत ही ज्यादा compact arrangement है। जितना ज्यादा compact arrangement होगा उतना ज्यादा tough tissue होगा, right? So उतनी ही ज्यादा support and strength provide करेगा वो plant को, fine। The thick suberized cell wall of cork cell creates a barrier that prevents the entry of harmful substances such as bacteria, फंजाई एंड इंसेक्ट्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉर्क सेल में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है विच इज सुबरिन। सुबरिन क्या करता है? एक बैरियर फॉर्म करता है आउटर एनवायरनमेंट में एंड प्लांट के बीच में, राइट, जिसकी वजह से कोई भी फंजाई, बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता प्लांट को,
ओके, सो दिस वाज कॉर्क सेल। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्यों बोलते हैं इनको कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इस टिश्यू के जो सेल्स हैं दे आर डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट टाइप के सेल से बने हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को ना प्लांट की बॉडी में वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, राइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करना मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स बॉडी। Clear? It is composed of two main types of tissues, xylem and phloem. Vascular tissue दो टाइप के होते हैं, xylem होगा, phloem होगा। Xylem is responsible for the transport of water and minerals and phloem is responsible for the conduction of food, that is sugar. ठीक है, so सबसे पहले हम पढ़ेंगे xylem. Xylem is a complex tissue that transport water and mineral from roots to other parts of the plant such as stem, leaves and flower. अब देखो xylem क्या कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरी प्लांट की बॉडी में। फाइन, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर को कहाँ से ऑब्जॉर्व किया जाता है? ग्राउंड से ऑब्जॉर्व किया जाता है, सॉइल से ऑब्जॉर्व किया जाता है, राइट। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? फ्रॉम रूट टू शूट, मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट कहाँ हो रहा है? अपवर्ड्स, राइट। तो एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम डाउन टू अप। फाइन, तो यहाँ पे ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल, ट्रकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम टिश्यू एज मेंशन की कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, है ना। सो यहाँ पे जाइलम टिश्यू भी 4 टाइप के सेल से मिलकर बना है, जाइलम ट्रकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। 4 टाइप के सेल्स यहाँ पे हो गए। 1 बाय 1 सारे सेल्स को देखेंगे। सबसे पहला है जाइलम ट्रकीड्स। ट्रकीड्स आर लॉन्ग नैरो सेल्स विद टेपर्ड एंड। सो दिस वन ओवर हियर इज ट्रकीड। ये देखो ये ट्रकीड का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हो कि ये बहुत ही लॉन्ग स्ट्रक्चर है, बहुत नैरो स्ट्रक्चर है। इन दोनों के दोनों एंड कैसे हैं? टेपर्ड मतलब पॉइंटेड एंड्स हैं, ओके। दे हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड ओवरलैपिंग एंड्स। मतलब क्या हुआ कि दे हैव थिक, इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। दे हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो स्क्लेरेन्काइमा की तरह ही ट्रकीड्स में भी लिग्निन की डिपोजिशन होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक टफ सेल बन जाता है, एक रिजिड सेल बन जाता है, राइट। ट्रकीड्स आर फाउंड इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन। ट्रकीड का काम क्या हुआ? वाटर के कंडक्शन का, मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट में ट्रकीड हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट इज वेसल। वेसल्स आर वाइड सिलिंड्रिकल सेल्स दैट आर शॉर्टर देन ट्रकीड, ठीक है। सो वेसल्स जो होते हैं वाइड होते हैं, दे आर सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं एंड द साइज इज शॉर्टर देन ट्रकीड। वेसल्स का साइज ट्रकीड से थोड़ा छोटा होता है। दे आर स्टैक्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब्स। अब ये सारे के सारे वेसल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस ट्यूब, ठीक है। वेसल्स हैव परफोरेशन एट द एंड कॉल्ड परफोरेशन प्लेट allowing for more efficient water flow। तो देखो यहाँ पे कुछ परफोरेशंस प्रेजेंट है, कुछ पोर्स प्रेजेंट है, राइट। इनको बोलते हैं परफोरेशन प्लेट्स। बिकॉज ऑफ दैट वाटर का कंडक्शन बहुत ही एफिशिएंटली होता है, ओके। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रकीड एंड वेसल। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर का स्ट्रक्चर ये रहा। जाइलम फाइबर्स आर elongated with thick and lignified cell wall। तो फाइबर्स भी काफी थिक होते हैं। दे ऑल्सो हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड इनके भी टेपर्ड एंड होते हैं, मतलब पॉइंटेड एंड होते हैं एंड एक नैरो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू जाइलम टिश्यू। जाइलम फाइबर का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, किसको? जाइलम टिश्यू को। फाइन, तो जाइलम टिश्यू में ना ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल डेड होते हैं, सिर्फ एक टाइप के सेल को छोड़ के, विच इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल इन जाइलम टिश्यू। बाकी के सारे सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स दैट हैव थिन सेल वॉल्स। दे स्टोर न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द जाइलम टिश्यू। अब पैरेन्काइमा का मैंने बताया, पैरेन्काइमा टिश्यू जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे उनका काम होता है स्टोरेज का, वो एक रेजरवायर की तरह एक्ट करते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे भी क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है, प्लांट को एक मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड दिस इज द ओनली लिविंग सेल इन जाइलम टिश्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लास्ट टिश्यू ओवर हियर इज फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट को कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसपिरेशन में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनसाइड प्लांट्स बॉडी, ठीक है। उसको कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। फ्लोएम इज द सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हम पढ़ेंगे। इट इज द अनदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज शुगर, अमीनो एसिड्स एंड हार्मोन। तो फूड के साथ साथ, मतलब शुगर के साथ साथ फ्लोएम और किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है? फ्लोएम हेल्प कर रहा है
अमीनो एसिड एंड हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, फूड की जरूरत प्लांट के शूट को भी है एंड रूट को भी है, ऊपर के पोर्शंस को भी है, नीचे के पोर्शंस में भी है, राइट। तो जितने भी नीडेड एरिया है वहां पे फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों डायरेक्शन में फूड मूव करे। सो दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है, दोनों डायरेक्शनल में होगा। बाई मतलब टू, सो बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे भी 4 टाइप के सेल होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फाइन, और इन चारों टाइप्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहला है सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग शुगर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सीव ट्यूब का काम क्या है? शुगर और ऑर्गेनिक कंपाउंड, फूड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, दे हैव परफोरेटेड एंड वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट थ्रू विच द मटीरियल फ्लो। सो ये देखो यहाँ पे सीव ट्यूब बीच में प्रेजेंट है एंड इनके बीच में है परफोरेशन प्लेट, एंड बिकॉज ऑफ दीज परफोरेशन प्लेट फूड का ट्रांसपोर्ट या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंटली होता है। ओके, सीव ट्यूब एलिमेंट लैक न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी बट दे आर सपोर्टेड बाय कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब में एट मैच्योरिटी दे डोंट हैव न्यूक्लियस एंड आफ्टर लूजिंग द न्यूक्लियस उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कंपेनियन सेल सपोर्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन ओवर हियर इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू देम। कंपेनियन सेल एकदम पास में प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब के एंड दे सपोर्ट देम आफ्टर लूजिंग देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। कौन न्यूक्लियाई लूज कर रहा है? सीव ट्यूब एलिमेंट न्यूक्लियाई लूज कर देते हैं एट मैच्योरिटी एंड दे आर सपोर्टेड बाय कंपेनियन सेल। They contain all the organelles needed for cellular function including the nucleus। अब cellular function के लिए, cellular metabolic processes के लिए जितने भी organelles की जरूरत होती है वो सब companion cell में present हैं along with the nucleus, ठीक है। Phloem fiber, next is phloem fiber। Phloem fibers are elongated cells with thick cell walls that provide mechanical support to phloem tissue। तो fibers हमने देखा कि phloem fiber या xylem fiber इनका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, राइट। तो यहाँ पे भी phloem fiber क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है फ्लोएम टिश्यू को। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स दैट प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द फ्लोएम टिश्यू। पैरेन्काइमा है मतलब स्टोरेज का काम है। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है? जनरली स्टोर करता है फूड को, रिजर्वायर है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि ये एक वैस्कुलर टिश्यू का पार्ट है तो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। सो विद दिस वी रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू कवर करेंगे एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू लर्नर स्पार्क बायोलॉजी। थैंक यू।